मेरी वाइफ खुश हो जाएगी बहुत। क्या? वेलकम बैक सुबह सवेरे समा के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सनम बलोच और आज भी इतनी सारी बातें हो रही हैं एक्टिंग की, मॉडलिंग की, सिंगिंग की और यहाँ पे पॉलिटिक्स पे बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। सो आज भी हमने एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन को यहाँ पे बुलाया है। हमारे साथ है फारूक सत्तार साहब। सो उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस, तालियां बजाएं भाई। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। आप भी उनके लिए हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें उनके लिए मैसेजेस करें। और आपको मैं बता दूं कि जुम्मे के दिन आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। हमें मैसेज करें, हम करेंगे एक क्विज खेलेंगे, उसमें आपको मिलेंगे 50,000 का कैश इनामात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बैठे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप आए, मोर देन वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएं कि पहला ही सवाल, पॉलिटिक्स पे तो हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ना। आप मुझे ये बताएं कभी सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हैं। ये बताएं कि बिस्मिल्लाह वाला गाना सुना है इनका? बिस्मिल्लाह करा, मुझे सुना दें तो मेरे ख्याल में मैं वो कर लूंगा। वैसे इनके जलसे में चला था ये गाना, माना इत्ते माना साडा यार जो है। चूंकि अब बहुत रेगुलरली फॉलो नहीं कर सकते, रात को सर्फिंग में बस जो हाथ आ जाए उसको देख लेते हैं। अच्छा, वैसे टीवी देखते हैं? ज्यादा न्यूज तबसरे, हाँ टीवी। ये क्या बात है, पॉलिटिशियंस वाकई अगर हम उनसे कहते ना गाना सुना दे, नहीं 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 हम नहीं सुनाएंगे। भाई पॉलिटिशियंस क्या गाने नहीं गाते? क्या वो गाने नहीं सुनते? क्या वो एक्ट्रेसेस को नहीं देखते? क्या वो मॉडल्स को नहीं देखते? नहीं बिल्कुल सुनते हैं, सुनते हैं ना। और ये तो जाहिर है कि फनून लतीफ़ा एक ऐसा शोबा है जो कि नेचुरली नेचर के साथ होता है। और बहुत से तरीके होते हैं। इंसान किताबें पढ़ता है, गज़लें सुनता है और कभी कभी फिल्म मूवी ये भी देख लेते हैं। तो ये तो लाइफ के साथ है। अच्छा, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है? मोस्ट फेवरेट मूवी जो आप बार बार देख सकते हैं? मेरे ख्याल में टाइटैनिक के बारे में तो पूरी सेंचुरी निकल जाएगी, तो उसका तो कोई और अभी तक तो कोई उसका मेरे ख्याल में तोड़ आया नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है, पता नहीं हकीकत है या नहीं, कि आपको सलमान खान बहुत पसंद है। मैंने ये कहा था कि अगर मुझे चॉइस दी गई थी कि आपकी पार्टी में आप बॉलीवुड से अगर किसी को शामिल करना हो तो किसको करेंगे, तो कोई कह रहा था कैटरीना कैफ को कर ले, कोई कह रहा था कि जो है वो किसी और को आप कर लें, तो करीना कपूर को कर ले। मैंने कहा सलमान खान को कर लेंगे, बाकी सब साथ आ जाएंगे। बाकी तो खुद ब खुद आ जाएंगी सारी, है ना। नेचुरली इट विल फॉलो सूट जी। अच्छा, एक ये सवाल मैं सिर्फ मस्ती में पूछ रही हूँ, यहाँ पे मुझे कोई वो नहीं है कि सब अपने ही लोग सारे सवाल निकालूं ये करूँ। अगर किसी पॉलिटिशियन को बॉलीवुड की फिल्मों में जाना हो तो वो कौन सी फीमेल पॉलिटिशियन होगी जिसको जाना चाहिए फिल्मों में? फीमेल पॉलिटिशियन? अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे पार्टी की कोई हद नहीं है, ठीक है? किसी भी पार्टी का नाम ले भाई, खूबसूरती तो कहीं पे भी हो सकती है ना, फिर वो किसी भी पार्टी में हो। नहीं, ऐसा है ना कि अभी ये बहुत अच्छी वो हुई थी, झड़प हुई थी हमारी दो खवातीन के दरमियान, तो कोई ऐसा सीन हो तो ये दोनों चल जाएंगे जो सीधे लोगों को वो मेरे ख्याल में वो भी एक नेचुरल रिएक्शन था। और जहाँ कहते हैं कि अभी हमारी खवातीन को भी कुछ सीखना है, तो एक ये बड़ा उनका वीक एरिया है जिसको उन्हें किसी तरीके से ओवरकम करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ। वीक एरिया कौन सा? वो जैसे जिन बातों में झड़प वो नहीं करें वो। लेकिन और मतलब मैं अभी नोट कर रही थी कि हम लोग वहाँ पे गेम्स खेल रहे थे और दो खवातीन आपस में बातों में लगी हुई थी। ऐसा कैसे चल रहा था? यहाँ पे अपना कुछ शो चल रहा था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि दो खवातीन हो, कहते ना दो बर्तन एक साथ हो और वो झड़प भी उनमें होगी और फिर जेलसी भी होगी। जेलसी भी होगी। तो ये दो चीजें तो हैं, मैं कौन
हाय सनम, हमें इसलिए अलग कर दिया। नहीं नहीं, अभी हम आपके साथ में लेके जाएंगे। कोई पॉलिटिशियन जिससे आपको लगा, हमेशा फीमेल पॉलिटिशियंस का झगड़ा हमने देखा है, लेकिन मेल का कभी नहीं देखा कि तैयार होके आता है, सूट बूट पहन के आता है। ये कभी किसी मेल भी आस्तीन में चढ़ा के लड़ते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं, दुनिया की पार्लियामेंट में आप बहुत सारे ऐसे सीन देखेंगे। अभी इंडिया की लोकसभा में इसी तरह का हंगामा होता है, माइक उठा के तोड़ देते हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हैं, ये ऐसा। लेकिन ये तो कभी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं दिखाया। बस फीमेल कहीं पर लड़ रहे हैं, बस वो दिखाएंगे ब्रेकिंग न्यूज के, दोनों लड़ पड़ी, मेकअप पे बात हुई। आप लोगों का भी दिखाया करें भाई, अब न्यूज वालों को हम यही कहेंगे कि इनके भी झगड़े दिखाते हैं। टॉक शोज में तो फारूक भाई, टॉक शोज में करीब करीब ऐसा लगता है कि झगड़ा होने वाला है कभी कभी। वाकई पता है, आजकल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आप जब किसी पॉलिटिशियन का कोई शो चल रहा हो ना, जब बहस मुबाहिसा हो रहा हो, सारे लोग इंतजार कर रहे थे झगड़ा कब होगा। झगड़ा होता है तो शो हिट है, झगड़ा नहीं होता तो शो हिट नहीं है। उससे फिर जो प्रोडक्टिव साइड है वो ओवरशैडो हो जाती है, और फिर पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर सारी बात चली जाती है, फिर एक दूसरे की कमजोरियों को ज्यादा एक्सपोज किया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि कोशिश ये की जाए कि कोई भी अच्छा काम करे उसको सराहना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा फारूक साहब, कभी ऐसा दिन आएगा, हमारा कभी ये ख्वाब पूरा होगा कि सारे पॉलिटिशियंस आपस में बैठे हों, अच्छे से बात कर रहे हों, मुल्क के बारे में बात कर, हम ये करेंगे वो, कभी ऐसा हुआ है कि बैठ के गाने गाएं आपस में? ऐसा होता है प्राइवेट डिनर्स में? एक 18वीं तरमीम जो हुई थी अभी आईन में, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम को उसकी स्पिरिट के मुताबिक बहाल किया गया, और नंबर 2 जिसमें डेवोल्यूशन या सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, उसमें मेरे ख्याल में कई माह तक ना सिर्फ सारी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने आपस में बैठकर मिलकर काम किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जो कमीशन बना उन्होंने मिलकर काम किया, और एक अभी कुल जमाती ऑल पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी है जो अमेरिका के साथ नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पर उन्होंने मिलकर काम किया। तो एक कंसेंसस कई हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। जरूरत एक मिनिमम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा की है कि लोगों को पार्टिसिपेशन कैसे दी जाए। पॉलिटिशियंस आपस में इकट्ठा हो जाते हैं जहां उन्हें अपने निज़ाम को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, लेकिन जब अवाम तक कोई रिलीफ देनी हो तो अभी वहां पर कंसेंसस नहीं हो रहा, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा सुने, अभी हम अंदर में गई किसी काम से, तो उन्होंने कहा मैं गाना नहीं गाऊंगा। मैं क्यों नहीं गाएंगे, बस आप, मैं भी बहुत बेसुरी हूँ, मैं भी आपके साथ थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। आप गा सकते हैं गाना। वो देखे अभी से तालियां बजना शुरू हो गई, अभी आपने शुरू ही नहीं किया तो तालियां बजी है। थोड़ा सा, मेरा दूसरा शो है, मेरी फरमाइश है प्लीज। अच्छा, गुनगुनाना जो होता है ना, वो आदमी अकेले गुनगुनाता है, और आप आंखें बंद करके गुनगुनाएं और कबूतर की तरह समझे कि यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब अपने आप को यूफोरिया और वो जो कॉम्प्लेसेंसी है अपने आप को धोखा दिया जाए, ठीक है? कोई बात नहीं, कभी कभी हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं। कोई जो आपको पसंद हो, जो आप समझते हैं कि ये। तालियां। इनसे मैं फरमाइश नहीं पूछूंगी, बहुत खतरनाक फरमाइश करते हैं कि ये सुना दे वो सुना दे। देखिए, मुझे ज्यादा जो पसंद है वो माला का एक गाना है, नाइला फिल्म का। सलीम जावेद तो उस जमाने में मेरे ख्याल में शमीम आरा, और आप इतने पुराने जमाने बहुत के पुराने ये इतने पुराने जमाने के सलीम जावेद। तो वो गाना बहुत अच्छा है, और उसको मेरे साथ मैं भी आपके साथ गाऊंगी। हाँ जी, तुम हाँ हाँ बिल्कुल। वो है गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, हाँ याद है, याद है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। तड़पाना भी आता है, ठीक है डाल। इस तरह हम सारे साथ में गाएंगे। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अब
अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है, वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे। सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। वाह, आला, बहुत आला। ये गुनगुनाना है तो गाना गाना क्या होता है? क्या बात है? मैं ये तो अब सलीम बहुत आला, बहुत आला। ये जज है। अच्छा, मैंने सुना है कि किसी इंटरव्यू मेरी अम्मी ने मुझे बताया, सुबह बता रही थी या कल बता रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपको कभी प्यार में धोखा नहीं मिला या ये, तो आपको किसी ने नहीं तड़पाया आज तक, या मतलब ये तड़पाया कह है? रहे थे कि मर्द ज्यादा धोखा देते हैं और बेवफा होते हैं, हाँ। या खवातीन होती है। तो मैंने कहा मुझे तो किसी खातून ने या किसी लड़की ने मुझे तो धोखा नहीं दिया। आपने मोहब्बत की या मोहब्बतें की हैं लाइफ में? देखें, बहुत मुश्किल होता है ये मोहब्बत को डिफाइन करना ना, लेकिन लाइफ में कोई मौका ज़रूर आता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल क्लिक होता है, या और फिर कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कि वो बिल्कुल। फिर एक मैच होता ज़रूर है। लेकिन अब उस मैच की तलाश में या वहाँ तक पहुँचने में कभी कभी गलत एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी होता है कि एक कम्युनिकेशन हो और उसमें पूरी तरह से एक दूसरे को समझा जाए। लेकिन बहरहाल लव इज अ सर्टेनिटी, एक इज अ रियलिटी, तो वो तो होती है। मेरा सवाल था कि आपने मोहब्बत की या मोहब्बतें की हैं, उसका मुझे जवाब अभी भी नहीं मिला। मुझे मैं बताया, मोहब्बत 2-3 दफा हो जाती है ना लाइफ में, जरूरी तो नहीं कि एक दफा हो। देखिए, मोहब्बत तो एक बार की और एक से होती है, ठीक है ना? ओके। लेकिन मोहब्बत के नाम पे मोहब्बतें हो जाएं वो एक अलग बात है। चलिए, इसी के साथ आपने तो गाना सुना दिया और मैं आपको बिस्मिल्लाह करा सुनवाती हूँ अभी, ठीक है, जो आपकी पार्टी के जलसे में भी चला था। चले जी अब्बास, प्लीज ये गाना हो जाए। मगर शायरी हमारे कायद पे थी उस। हाँ, लेकिन म्यूजिक यही था। आप जैसे भी करें। ठीक है, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कौन कौन साथ दे रहे हैं इसमें? आप लोग हैं? हम बिल्कुल आपके साथ हैं, पूरी आवाम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, सारी ऑडियंस आपके साथ है, और किसके साथ की जरूरत है आपको? चले जी, चले उस तरफ चलते हैं। आप लोग तैयार हैं? जी तैयार रहिए। अब हम सुनेंगे बिस्मिल्लाह करा। मुझे वहां से जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जी जी जी। ठीक है।